ने जन्म ले लिया है। और बोली और नदियां होती पुल बनवाती वो से समुद्र न पार हो जा। और पछड़ा होती हवाएं लेती परियों सारा नाश हो जा। आज इस तरह से पवन रेखा विलाप करने लगी। हे प्रभु मैं क्या करूं, मेरे घर में कोई संतान नहीं है। हे प्रभु आपने अपनी सुंदर सी दृष्टि कहाँ है प्रभु, आपकी दृष्टि आप मुझे दुनिया वाले 5 कहते हैं, जहाँ भी मैं जाती हूँ मुझे 5 कहते हैं। हे प्रभु इस 5 की गोली को हमने घर तो ये पवन रेखा जो थी रो रही थी घर पर। उसी समय वो बहनों तुम्हारी आदत बन जाए, आपको समझा दिया बतलाओ राम। तो देखिए आप जब भी कथा में बैठो कहीं कहीं बैठो मन से सुनिएगा। आप अपनी कहने मत जाइए, यदि जा रहे हो तो भगवान की कथा को सुनिए जा करके। भाइयों आज ये उग्रसेन महाराज रानी पवन रेखा के पास में आए, कहने लगे पवन रेखा तुम्हारे आंखों में से आंसू निकलते हुए गालों पर लकीर बना तो जमीन में समा रहे हैं। और पवन रेखा तुम्हें क्या चिंता है ये बताओ। जल्दी बहुत जल्दी अभी रुक जा भैया, अभी बता देंगे गाड़ी भक्तों। आज उग्रसेन ने कहा हे पवन रेखा तू अपने मन की बात तो बता, तेरे आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं। तब पवन रेखा बोली स्वामी मेरी आंखों में इसलिए आंसू आ रहे हैं कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है, और जहाँ पर भी मैं जाती हूँ मुझे सभी स्त्रियां 5 कहकर के बुलाती हैं। तो उग्रसेन कहने लगे हे पवन रेखा आप चिंता न करो, अरे हमारे तुम्हारे भाग में संतान होती तो हमें मिल जाती, हमारे तुम्हारे भाग में संतान नहीं है, आप जरूर दोष लगाइए। हे पवन रेखा जैसी करनी वैसी भरनी, अरे हमसे और तुमसे ना जाने ऐसे कौन से कदम हो गए जो कि हम और आप संतान का मुंह देखने लायक नहीं है। तो पवन रेखा कहने लगी महाराज मेरी यह इच्छा है कि मैं सखियों को साथ में लेकर के और बन के लिए घूमने जाऊं। और बोली पवन रेखा ये सजना अरे मेरो आंगना में मंगना लग रहो आपकी अनुमति हो प्रीतम तो मैं कहूँ घूमे आऊं। सजना
स्वामी आपकी अनुमति हो। देखिए पहले की पतिव्रता नारी अनुमति लेकर के तब पति से जाती थी, अब तो भैया क्या बोले सब पति पर विचार करना, ऐसा हो ना हो, मैं तो जाऊंगी मैं के जरूर। हाँ क्योंकि भैया ये 3 हट ऐसी बताइए, बाल हट, राज हट, क्रिया हट। बाल हट ऐसी है माता बहनों, बालक को तुम पूरे मेले में घुमा देना, पूरे मेले में घुमा देना और बाकी मन में आई करना तो ट्रैक्टर ट्राली लो, तो ट्रैक्टर ट्राली लो। हाँ और माता बहनों को कितना भी समझाना नहीं तो मन में आ रहा मैं लेके जाऊंगी तो जाकर लेती। हाँ बच्चों अनुमति ली पवन रेखा तो कृष्ण का ठीक है पवन रेखा आप ऐसा करो, आप अकेली मत जाना, सखियों को साथ में लेकर तब जाना। बच्चों कहने लगे ठीक है स्वामी, सखियों को साथ में लिया पवन रेखा ने और जब जंगल में जाकर के पहुंची, जंगल में भक्तों परमात्मा की कृपा से हवा आंधी तूफान ऐसा आया भैया, उसी समय बंदर भालू को देख करके जब आंधी तूफान आया जंगल में तो जो सखी थी पवन रेखा की वो पिछड़ गई और जैसे बंदर भालू देखे पवन रेखा ने, पवन रेखा रोने लगी भैया बेटो